everyone, good morning. Welcome to one more ride. This is JP. Another day, another ride. So, जैसा कि मैंने ब्लॉग 2 पे भी बताया था कि संडे को एक इवेंट होने वाला है KTM से, which is a bronze level certification, where there will be experts to train on certain things like it will be more of off-roading training only, so downhill, uphill, all those things. तो शुरुआत हुई 5:30 मॉर्निंग से, जहाँ पे मैंने और फेलो राइडर्स से मिला एंड फिर हम लोग कोरमंगला से और कुछ राइडर से मिलके शुरू कर लिया अपना सफ़र. फ़िलहाल के लिए अभी हॉस्कोटे टोल गेट के पास हमारा नेक्स्ट मीटअप रहेगा एंड देन हम लोग फिर जो हमारा डेस्टिनेशन है बिग रॉक डर्ट पार्क, वहाँ पे निकल जाएंगे. सो दिस इज़ द प्लान. आई एम 20 minutes अवे फ्रॉम द डेस्टिनेशन. संडे मॉर्निंग को भी इतना ट्रैफिक है यार. बेंगलोर ट्रैफिक सुबह के 6:30 भी नहीं हुए हैं एंड ट्रैफिक इज़ लाइक, क्या ही बताऊं, देख ही लो आप. बट यार ऐसे जो ये ब्रोंज सर्टिफिकेशन हो गया या फिर कोई भी एडवेंचर राइड्स होते हैं, देयर आर ट्रेनर्स जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेन करते हैं. एंड फॉर मी लाइक आई स्विच्ड फॉर लाइक मेरे पास एक अपाचे 180 था जो कि हार्डली लाइक 17-18 bhp का है पावर. सो उससे सीधा 43-44 bhp के एक बाइक पे शिफ्ट करना एंड विथ ऑफ रोडिंग एंड ऑल दोस थिंग. सो थोड़ा इनिशियली इवन इफ आई हैव रिडन अदर बाइक्स, बट थोड़ा बहुत तो वो कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है. एंड फॉर सच थिंग्स जहाँ पे ऑफ रोडिंग करना है एंड काफ़ी सारे मुश्किल ट्रेल्स होंगे, ट्रैक होंगे ऑफ रोडिंग के, वहाँ पे ऐसे एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग हेल्प्स यू अ लॉट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंट एंड योर स्किल्स. सो आई वुड रिकमेंड whoever owns a 390 adventure, be it 250 T90X or normal spoke wheels, whatever you have, you are eligible for these things, these kind of events. You can easily sign up there and I think your showroom guys will be also, they will also be in touch with you and वो लोग आपको बता देंगे next event कब है, क्या है. So उसके लिए I would recommend definitely go for that, because I was so afraid of downhill, uphill बहुत ज़्यादा. But then ऐसे 2-3 इवेंट हुए, गॉट टू नो पीपल, स्किल्स के बारे में पता चला, राइड टेक्निक के बारे में पता चला, जिससे कि काफ़ी हेल्प हुआ. एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग्स कि हाँ ये तो कर सकता हूँ. एंड वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इवन इफ आप उसके बाद फेल होते हो, गिर जाते हो, कुछ भी होते हो, दैट्स ठीक है, यूजुअल. बट वो माइंडसेट होना ज़रूरी होता है कि क्या मैं कर सकता हूँ. अगर मैं अंदर से इफ़ आई विल फील
अंदर से ही फील कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर मैं भी आप वो कर पाओ नहीं कर पाओ, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हाँ आई कैन डू इट। एंड वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब आप देखोगे, सीखोगे एंड सही ट्रेनिंग होगा। दैट्स अबाउट इट। भाई साहब कहाँ फंस गए, सुबह के 6 बजे कैसे ऐसे ट्रैफिक हो सकता है भाई। दिस इज सम बाईपास रोड, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कौन सा रोड है, मे बी ओल्ड मद्रास रोड या समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट। I am the only one who left behind because मैं थोड़ा स्लो चलाता हूँ comparing to others। हमारा मीटअप पॉइंट आई थिंक it was 6:45 to be in होस्कोटे टोल गेट के पास। अभी तो फ़िलहाल 6:45 हो रहा है, नेक्स्ट 2 मिनट्स में। आई थिंक वी आर नॉट दैट लेट ऑल्सो फॉर मी। आई थिंक सबका बचपन मोस्टली ऐसे ही होता है, वी गेट एक्साइटेड अबाउट बाइक्स, फिर सोचने लगता है, फिर दिमाग में आता है, फिर पता चलता है कि हाँ भाई बाइक्स ऐसे होते हैं। धीरे धीरे फिर पता चलता है कि चलो ये सेगमेंट्स के बाइक होते हैं, एंड हम डिसाइड कर लेते हैं कोई भी एड देख के या कोई बाइक रोड पे देख के कि बड़े हो के तो मुझे यही चाहिए। That's how life is. You dream of something, you work for that, and you achieve that. Oh, nice. It's a S1000 RR. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मीटअप पॉइंट पे, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ वंस हम लोग बिग रॉक डॉट पार्क पहुँच जाते हैं कोलार में। कोलार इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, सो हमें कोलार पहुँचना है। सो वंस आई विल बी देयर, बाकी डिटेल्स एंड बाकी एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू। सी यू देयर। So finally destination पहुंच गए बिग रॉक डॉट पार्क, and as the name suggests, the way to reach here, like the last 10 kilometers or 15 kilometers, is like this only, but it's good कि एंट्री से पहले थोड़ा फील मिल जाए ऑफ रोडिंग के। आई थिंक इट्स फन। हाँ, इट्स नाइस।
Oh, I thought this is the gate. Okay. So we have reached Big Rock Park, and here the fun begins. Oh, this looks so good. Oh, nice. सो फाइनली बिग रॉक पार्क पहुंचने के बाद हमारे सारे बाइक्स लाइन अप हो गए एंड देन बाकी राइडर्स के साथ भी एक क्विक इंटरेक्शन हो गया एंड वी वेंट टू ब्रेकफास्ट. जस्ट उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया अपना क्लासरूम ब्रीफिंग, जहाँ पे हमारे ट्रेनर जो थे बिग रॉक पार्क से, उन्होंने ब्रीफ किया कि होल डे का शेड्यूल कैसे रहेगा एंड क्या क्या हमारे ट्रेनिंग ड्रिल्स रहेंगे. पोस्ट दैट हमने शुरू किया प्रिपेयरिंग आवर बॉडी, प्रिपेयरिंग आवर बाइक. फॉर एग्जांपल हमने छोटे मोटे एक्सरसाइजेस किए ताकि आवर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड टू डू ऑल दोज ट्रेनिंग्स एंड ऑल दोज ड्रिल्स. नाउ फाइनली कम्स टू द ट्रैक. यहाँ पे हमने बेसिक्स से शुरू किया, जैसे कि कॉर्नरिंग कैसे करना है, कॉर्नरिंग के टाइम हमारे बॉडी पोजीशन कैसे होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ़्ट की तरफ कॉर्नर कर रहे हैं तो हमारे बॉडी पोजीशन शुड बी ऑन द राइट, एंड हमारे लेग पोजीशन कैसे रहना चाहिए, हमारा विज़न कहाँ होना चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे कवर हो गया. एंड उसके बाद हमने क्विक स्पिन ऑफ द होल ट्रैक हमने ले लिया यहाँ पे. देन साथ ही साथ हमें ये भी सिखाया गया यहाँ पे कि बाइक पे आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं जनरली आपको यू हैव टू स्टैंड अप एंड राइट टू गेट मच मोर कंट्रोल ऑन दैट एंड योर विजिबिलिटी एंड योर विजन इज़ ऑल्सो क्लियर. उसके लिए राइट टेक्निक क्या है, आपके लेग पोजीशन कैसे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वाइड ओपन, ताकि ऑफ रोडिंग में जैसे आप कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है वो आपके लेग्स को हट कर सकता है एंड वो रिस्की हो सकता है. सो लेग्स आपके हमेशा बाइक के साथ, बॉडी के साथ, आपके लोअर बॉडी शुड बी स्टिक टू दैट. इट शुड नॉट बी वाइड ओपन कि आप एक टर्न ले रहे हैं तो आप अपने नी और लेग को बाहर निकाल दे रहे हैं. सो ये सब कवर होने के बाद हमारा ये क्विक स्पिन भी कंप्लीट हो गया. देन कम्स द नेक्स्ट ड्रिल विच इज़ मच मोर अबाउट कि आप अपने क्लच, एक्सेलरेशन, ब्रेक्स कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए एक क्विक जिग जैग टाइप हमने एक ड्रिल किया जहाँ पे वी हैव टू टेक मल्टीपल टर्न्स विद इन अ शॉर्टर डिस्टेंस, जहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस के अंदर आपको बाइक को मैन्यूवर करके लेफ़्ट राइट क्रॉस करना होता है, एज यू कैन सी इन माई वीडियो. ये ख़त्म होने के बाद हम डायरेक्टली दैन वेंट टू द ब्रेकिंग एक्सरसाइज, द ब्रेकिंग ड्रिल. यहाँ पे ट्रेनर ने पहले हमें समझाया कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप फ्रंट ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिफरेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होता है, वो हमने यहाँ पे सीखा. दैन सारे हमारे पार्टिसिपेंट, सारे हमारे राइडर्स को भी ये ब्रेकिंग टेस्ट एक एक करके
मल्टीपल वेज में, लाइक फ्रंट, रियर एंड बोथ द ब्रेक्स, इस वे पे हमने ये ड्रिल कंप्लीट किया। जैसे ही हमारा ये ब्रेकिंग ड्रिल ख़त्म हुआ, हम एक क्विक वाटर ब्रेक के लिए चले गए, जहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दिया, एंड देन हमारा नेक्स्ट ड्रिल शुरू होता है इन द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ ऑफ रोडिंग पे या फिर आप सिटी में भी राइड कर रहे हो, एसेंशियल क्या होता है कि राइड टेक्निक क्या है आपके बाइक को लिफ्ट करने के लिए, सो दैट आप अपने खुद को हार्म ना कर दो। यू शुड नॉट बी डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। सो उसके लिए हमें ट्रेन किया गया कि कैसे बाइक को ईजिली आप लिफ्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट सेशन शुरू होता है अप हिल डाउन हिल ट्रेनिंग के लिए और ड्रिल के लिए, जहाँ पे अगेन आपके बॉडी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर अप हिल जा रहे हो, योर बॉडी शुड बी थोड़ा लीन टूवर्ड्स फ्रंट, ताकि आप पीछे बहुत ज़्यादा वेट ना रखो, जिसके हिसाब से आप देखोगे अगर स्टिफ ज़्यादा है या फिर यू आर गोइंग फॉर अप हिल, आपके वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बाइक भी कभी पलट सकता है या फिर फ्रंट टायर्स ऊपर आ सकते हैं। सो इसीलिए थोड़ा लीन होना ज़रूरी हो जाता है, इवन इफ़ यू आर स्टैंडिंग और आप बैठे हो बाइक पे। सो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना। देन डाउन हिल के टाइम सेम थिंग, आप उसका उल्टा करना पड़ेगा, जिससे आपके बॉडी के वेट को थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। सो ये ड्रिल होने के बाद हमने एक एक करके सारे राइडर्स अप हिल डाउन हिल ट्राई किया। सारे एक्सरसाइज हो जाने के बाद अभी हमें ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करना था, मल्टीपल लैप्स। जब तक वी आर कंफर्टेबल, तब तक वी आर इम्प्लीमेंटिंग जो हमने सीखा यहाँ पे, विथ राइट टेक्निक टू डू द कॉर्नर्स, राइट टेक्निक टू कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फेलो राइडर जो फ्रंट पे आपके राइड कर रहे हैं, अप हिल डाउन हिल एंड ऑल दोस्त। सारे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाने के बाद हमने शुरू किया कंप्लीट करना अपना ट्रैक, जो कि अराउंड 1.6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के अराउंड है। एंड इसका हमने ओवरऑल 3 to 4 लैप्स लिया। इसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन होगा, जहाँ पे ईच ऑफ अस विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स फॉर द ब्रॉन्ज लेवल ऑफ एडवेंचर एकेडमी बाय KTM। एंजॉय करिए ट्रैक को।
ये था आज का वीडियो, आज का एडवेंचर। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक आई विल बी गियरिंग अप फॉर वन मोर राइड। Yes.